हम तुम्हारा भाई को मार देंगे, खुद मर जाएंगे, नहीं तो बात करो, भागो मेरे साथ। होटल में लेके चला गया, पूरे रात वहीं पे रखा, फिर बोला हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, चलो तुम्हारा घर पे दे आते हैं। 2 महीना देखे तो हम माँ बन गए थे। और मंदिर के जस्ट सामने देखेंगे तो बाहर जो है कि उस लड़के का घर दिखाई देता है, और यही जो है कि बाहर में लड़के का घर है, लेकिन घर वाले अपनाने से इनकार करते हैं। 8 महीना पहले गए थे थाना पर, तो बोला थाना वाले पैसा दो, तो 5,000 रुपया ले लिया, और वो हमें बोला तुमको फंसा देंगे, अपहरण केस में लड़का को गायब किया। मतलब यही लोग आपको मतलब नहीं चाहता है कि आप यहाँ पर, आपको हमेशा पर हम की देता, हम जान से मार देंगे भैया। हम आज 10 दिन से पूरे रात जगे रहते हैं, तो यहाँ से अगर हम निकलेंगे ना तो कोई लोग पीछा पकड़ लेगा, हमें डर होता है, हम वहाँ पे नहीं अकेले जा पाते। वक्त 4 बज रहा है, कुछ खाना वाना खाइए, सच बताइएगा। कुछ नहीं, भगवान के स्थान में है भैया, कुछ नहीं खाए हैं। कैसे समझाए, देखिए कैसे रो रही है। उस समय बुद्धि भी नहीं होगा जिस समय इनको जो है कि मासूमियत भरे चेहरे को फंसाया गया था। हम तो सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो लड़की मेरा वीडियो देखे, कोई भी ऐसा काम ना करे, और कोई भी लड़की लड़का के चक्कर में कभी ना पड़े। अभी हम बिहार के दरभंगा जिला के बहेरा थाना क्षेत्र के सुहत गांव में मौजूद हैं, और यहाँ पे एक राधा रानी की मंदिर है। इस मंदिर में एक लड़की जो है कि पिछले 8 महीना से अपने पति का इंतजार कर रही है, और इस मंदिर के जस्ट सामने इनके प्रेमी, इनके पति का घर है, लेकिन उनके परिवार वालों ने इनको बेदखल कर दिया है, जिसके वजह से ये लड़की इस राधा कृष्ण की मंदिर में पिछले 8 महीनों से ये गुजार रही हैं। बहुत दर्द भरा ये कहानी है, कैसे उस लड़के से संपर्क हुआ था, शादी भी हुआ था, प्रेग्नेंट भी हुई थी, नुकसान भी करवाया, बहुत सारी बातें हुई, और आज उनके परिवार वालों ने इनको रहने से इनकार कर दिया है कि तुम हमारे घर में नहीं रहोगी, जिसके वजह से ये लड़की आज जो है कि इस राधा रानी के मंदिर में पिछले 8 महीनों से दर बदर की ठोकर खा रही है, और यहाँ पे गुजारा करने के लिए मजबूर है। हमारे साथ फूल कुमारी है। बाबू, कब संपर्क हुआ था जिस लड़के से आपकी शादी हुई थी, कब उससे संपर्क हुआ था? 2023 में। 2023 में? थोड़ा सा और तेज बोलिए। तो 2023 में शादी हुआ था, तो कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे लोग? हम सब दिन नानिहाल में रहते थे। हाँ। मेरा पापा बहुत गरीब है, तो यहीं पे हम नानी गांव में सब दिन रहते थे, श्यामपुर अलीनगर। तो एक लड़का की शादी हुआ इस गांव का लड़का को, मेरे नानिहाल में, वहीं पे ये लड़का गया था, वहीं पे हम दोनों का मुलाकात हुआ। फिर हम दोनों बातचीत करने लगे, तो फिर ये लड़का मुझे फ़ोन दिया, तो चुरा कर बातचीत कर 3 महीना हम बात किए, तो मतलब हमें पता चला ये लड़का बहुत लड़की के साथ खिलवाड़ किया है, बहुत का ज़िंदगी ख़राब किया। फिर हम छोड़ दिए थे बात करना। ये लड़का हमें बहुत टॉर्चर करने लगा, हम तुम्हारा भाई को मार देंगे, खुद मर जाएंगे, नहीं तो बात करो, भागो मेरे साथ। ऐसे ही हमको बोलता रहता था। तो हम उसको बोले एक दिन कि अपना मम्मी से पूछ लीजिए, अगर पापा राजी हो जाएगा तो हम शादी करेंगे। मेरा पापा गरीब है ना, तो हम पैरदारी बोलेंगे पकड़ के करवा देने के लिए। ऐसा हम बोले थे। तो एक दिन लड़का बोला शाम के कि मेरा मम्मी नहीं मानता, हम भागेंगे। तो हम बोले कहाँ? तो बोला बाहर। तो 1 जनवरी को हम भागे थे 2023, और लड़का बोल कि हमें बाहर नहीं, होटल में लेके चला गया, पूरे रात वहीं पे रखा, फिर बोला हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, चलो तुम्हारा घर पे दे आते हैं। फिर हम बोले आप मर जाएंगे, हम घर पे समाज के मुंह दिखाने के लायक नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब आपको ये बोला था कि हम तुम्हारे भाई को मार देंगे, तुम हमसे बात करो, तो आपको उस समय इससे सचेत होना जाना चाहिए ना, अलग हो जाना चाहिए था आपको। हम हो गए थे भैया 1 महीना तक। 1 महीना से आपने बात नहीं किया? नहीं किए थे, बल्कि हमें घर पे जाके बहुत तंग, बहुत टॉर्चर, डराने लगा था ये लड़का। आपको और आपके परिवार को मतलब डराने लगा? हाँ। कि बात करो नहीं तो मार देंगे, मर जाएंगे, सब कर देंगे। ये हाँ। इसी वजह से आपने मजबूरी में बात किया। तो बात किया, तो फिर उसके बाद से शादी विवाह हुआ होगा? हाँ, तो फिर ये लड़का हमें भगा के तो ले गया 2 जनवरी को, फिर घर पे लेकर आया। उसके मतलब 1 दिन बाद तो समाज लोग के पता चल गया था। तो ये लड़का इतना मतलब बिना डरे हुए गया, तो गाड़ी अंगना में लगा घर में जाके बैठ गया, और ये हमको बोला कि अगर आप साथ दोगे तो हमें कोई यहाँ पर कुछ नहीं करेगा। तो हम इसको बोले ठीक है, हम साथ देंगे। ग्रामीण कुछ इनसे पूछा कि आप सबको शादी करना है, लेकर भागे थे। बोला अभी दीदी कुमार है, उसका शादी हो जाएगा तो हम इस लड़की से शादी करेंगे। उसके बाद तो बोला 1 साल पहले, 1 साल के बाद ले जाते इसको घुमाने के लिए। फिर मुखिया आया महमूद आलम, वो इनसे पूछा, तो ये बोला हम करेंगे शादी। फिर हमसे भी पूछा गया, हम भी बोले। तो यहाँ पे लड़का के घर पर से कुछ आदमी 1-2 गाड़ी गया था, तो फिर आ गया लड़का। मतलब 2-3 आदमी से बोला था कि इस गांव का आदमी की शादी हो जाना चाहिए, गया जो था वहाँ पे। तो फिर लड़का के राजी से, हम अपना राजी से, और हम अपना गांव के ग्रामीण के राजी से, और हम मम्मी पापा के राजी से शादी कर लिया हम दोनों। फिर मेरा मम्मी बोला हम नहीं रखेंगे अब इसको, अपना घर जाए, शादी कर लिया है। तो फिर यहाँ के मतलब लड़का के पापा का रिलेशन मेरे गाँव में है, तो यहाँ से फ़ोन करके बोला कि लड़का लड़की को वहीं पर रखवाने के लिए, उस सबका प्लान था भगाने के लड़का का।
तो फिर 11 दिन लड़का रहा, फिर बोला हम पढ़ाई करने जाते हैं मथौर चौक पे। तो हम बोला अब अपना घर पे चलिए, अपना घर पर से जहाँ जाइए तहाँ जाइएगा, हम नहीं रोकेंगे। तो बोला हम असगर नहीं जाएंगे, आपका भाई के साथ लेके जाएंगे। मेरा भाई के लेकर गया, उसका मारा पीटा, तू मॉल में छोड़ दिया। और लड़का के ननिहाल से कोई आया था, उनके साथ चला गया वो। फिर हम 2 महीना। आप लोग शादी करने के बाद कितना दिन एक दूसरे के साथ आप लोग 11 रहे? दिन। 11 दिन? हाँ। मात्र 11 दिन? हाँ। मतलब 11 दिन ही एक दूसरे के साथ आप लोग रहे थे, और उसके बाद से वो लड़का मतलब बहाने से निकल गया घर से? फिर हम 2 महीना देखे तो हम माँ बन गए थे। टेंशन ऐसी बहुत था, ये भाग गया तो तीसरा महीना चढ़ते चढ़ते फिर हम देखे तो बच्चा भी नहीं है। तो हम खाना पीना की वजह से बच्चा नुकसान हो गया। मतलब आपके खाने पीने में लापरवाही हुई, थोड़ा अच्छा खाना नहीं मिल पाया जिसकी वजह से नुकसान नहीं हुआ? भैया, खाना तो ठीक था, बल्कि टेंशन से ज़्यादा चलता था तो हम खाना उना छोड़ दिया था, और इस पर बच्चा नुकसान हो गया। हम लड़का के 1 साल इंतज़ार किए, ना कोई फ़ोन, ना कॉल, ना उसके माँ ना बाप, कोई नहीं फ़ोन कॉल कोई नहीं किया। तो हमें ये पता चला कि लड़का हमें कभी नहीं रखेगा, ना उसका मम्मी पापा कभी। तो हम फरवरी में 2 फरवरी को हम यहाँ पर आए हैं, तो उसके घर पे गए, वो सब नहीं रखा। हमको यहाँ पर मंगवाया गया है, गुलाब यादव है लड़का का चचेरा भाई, बड़का पापा का छोटका बेटा गुलाब यादव, वही मंगाया। वहाँ पर गए तो वो अब बोलते हैं हम इसको नहीं मंगवाए। तो हम तो सोच रखे थे कि जाएंगे उस गाँव, तो कभी माई के यहाँ नहीं जाएंगे। तो हम उस दिन से मंदिर पर रहते हैं, और 7 महीना से यहीं तो पर यहाँ पे आप मंदिर पे रहती हैं, इस राधा कृष्ण मंदिर में। ठंडी में आई थी, फरवरी का समय था, ठंड नहीं लगता था आपको? जाड़ा उस समय लगता था? तो कैसे गुजारती थी आप? हम इस वजह से मतलब उसे 2 महीना पहले भी आए थे। तो प्रियंका दी सब आए थे यहाँ पे, तो वो सब हमें 4 दिन का ले बोला चलो 4 दिन के लिए तुम्हारे घर पे दे आते हैं। उसके बाद कोई डिसीजन निकाल के हम तुम घर पे आएंगे, फैसला सुनाएंगे। तो वहाँ पर गया तो दीदी हमको ये समझाए कि पैसा वैसा ले लो, कहीं शादी कर लो, ज़िंदगी क्यों ख़राब करते हो। तो हम उनसे बोले दीदी हम इज्जत पैसा पर नहीं बेचे हैं, हमें उस लड़का के साथ रहना है, हम ये बात बोल दिए। तो यहाँ पर मेरा कुछ बिछौना विछौना था, तो यहाँ पर हम देखे तो हर कुछ का व्यवस्था था, तो हम यहाँ पर रहने लगे। अच्छा, तो यहाँ पे पिछले 8 महीने से रह रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके गलत तरीके से देखते होंगे, गांव समाज के कोई मदद करने के लिए आगे आता है? कोई नहीं, पीछे कोई मदद नहीं करता? नहीं। तो आपका उम्र कितना होगा? अभी 18-20 साल होगा? 18 साल होगा। तो आप अपने मायके भी जा सकती हैं, मम्मी पापा आपको अपना लेंगे कि नहीं? नहीं। मम्मी पापा नहीं अपनाएंगे? आप कितने भाई बहन हैं? 5। 5 बहन हैं? 5 मतलब 3 बहन 2 भाई। सबसे बड़ी हैं आप? हाँ। मतलब आप ही गलती कर दी जिसके वजह से आप अपने मायके अब नहीं जा सकती हैं। नहीं। अब उसका असर कहीं भाई बहनों पे ना पड़े। यही खातिर हम नहीं जाते हैं भैया, हम अपना ज़िंदगी तो ख़राब कर लिए हैं, और 2 छोटा छोटा भाई बहन, उसका ज़िंदगी हम नहीं ख़राब कर सकते। चल, लड़का का उम्र लगभग कितना होगा? कुछ 22 साल। 22 साल? जब मतलब बियाह हुआ तब 22 साल उसका। अभी तो 23-24 हो गया होगा। हाँ होता हुआ। तो सोचिए कि उस समय जो है कि 22 साल का लड़का था, और इस समय जो है कि लड़की है लगभग 16-17 साल की होगी। यानी एक छोटी सी लड़की को, माइनर एज की लड़की को बहला फुसला करके प्रेम जाल में फंसाया गया, और उसके बाद से शारीरिक शोषण किया गया। उसके बाद से दिखावे की शादी की गई मंदिर में, और शादी करने के बाद ससुराल वालों ने अपनाने से मना कर दिया। थोड़ा सा हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। ये मंदिर देखिए, इस मंदिर में जो है कि पूरी तरीके से जो है कि यहीं पे ये गुजारा करती हैं, और मंदिर के जस्ट सामने देखेंगे तो बाहर जो है कि उस लड़के का घर दिखाई देता है, और यही जो है कि बाहर में लड़के का घर है, लेकिन घर वाले अपनाने से इनकार करते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि हम तुमको अपना बहू नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुमको अपना बहू नहीं मानेंगे, उसके लिए चाहे जो हो जाए। वो दहेज का चक्कर है, कुछ डिमांड 10 लाख का। मतलब दहेज चाहिए तब आपको रखेगा? यही बात है। हाँ। तो आप कहाँ से दहेज लाइएगा? इतना औकात नहीं है भैया, मेरे ना मम्मी पापा को ना औकात नहीं है दहेज देने का, इसीलिए इस मंदिर पर रहते हैं। तो एक बात बताओ, कब तक पूरा जीवन है, अभी उम्र ही कितना, कब तक मंदिर पे अपना जीवन गुजारिएगा? हम गुजार लेंगे भैया, भगवान है साथ, हम गुजार लेंगे अपना ज़िंदगी। बल्कि साथ ही साथ उसका लड़का के 2, एक भाई एक बहन है, उसका भी ज़िंदगी ख़राब होता है, शादी नहीं हो रहा है, और हम शादी नहीं होने देंगे उन दोनों का। शादी में हम भी अड़चन डालेंगे, और शादी होने नहीं देंगे। जब तक हम यहाँ पर रहेंगे उस दोनों का शादी नहीं होगा। या तो आप उसके घर में रहेंगी, या तो मंदिर पे अपना जीवन गुजार लेंगी। इन दोनों जगह से और कहीं नहीं जाएंगे। मतलब कहाँ जाएंगे फिर? समाज, इस समाज का इज्जत तो हम ही रखे हैं ना, समाज का, कुछ ससुराल वाला का, सास ससुर का, फिर अपने माई के समाज का, सबको तो इज्जत हम रखे हैं यहाँ पे। अच्छा,
कोई मदद करने के, जैसे कपड़े हो गए, खाने का राशन हो गया, गैस सिलेंडर, कहाँ से ये सब आता है? चलिए दिखा देते हैं। आइए थोड़ा सा हम वो चीज़ दिखाना चाहते हैं। देखेंगे तो इनके पास जो संसाधन है वो संसाधन जो है कि बहुत ही सीमित है। ये गैस सिलेंडर पूरी तरीके से भरा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। चूल्हा है, साथ में ये बर्तन है। मतलब ये गैस मंदिर का भगवान के गैस है, यहाँ पर भोग लगता है, वो गैस है, हम ये सब बना के खाते हैं। यहाँ के कमेटी लोग भराता है। और ये बर्तन हम जब आए तो कुछ आदमी यहाँ पर हमें दिया है इस गांव का। देखिए ये इनका सब संसाधन है। ये अलमारी है, आपकी ज़रूरत की सब सामान है। इसमें मेरा कपड़ा, देखिए ये कपड़े, इसमें सब आपकी ज़रूरत की चीज़ ये है। राशन है। हाँ। और ये कपड़ा हमें नहीं था, हम यहाँ पर आए तो मतलब हम सबसे लिए हैं और कोई मदद कोई मदद किया। थोड़ा सा एक बार नज़दीक से दिखाइए। इनमें इनका वस्त्र हो गया, कपड़े हो गए, साड़ी हो गया, थोड़ा सा जो भी आलू प्याज जो भी इनका संसाधन की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी गई है और इसी से जो है कि ये गुजारा करती हैं। ये बक्सा वगैरह ये भगवान का है, मतलब कमेटी के लोग यहाँ पे रखे हैं। थोड़ा सा आगे चलिए। ये देखिए यहीं पे ये फूल कुमारी जो है कि सोती हैं और यहीं पे जो है कि ये गुजारा करते हैं। यहाँ पर हम सोते हैं, यहीं पे सोती हैं। तो यहाँ पे चारों तरफ से खुला है, मच्छर लगता होगा, बारिश आएगा तो मच्छर उच्छर ज़्यादा लगते होंगे। तो क्या करें भैया, मजबूर है, बहुत मजबूर है हम। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं। देखिए प्रशासन जो है कि पूरी तरीके से यहाँ पे लाचार है। प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि आखिर एक मासूम बच्ची को फंसाया गया लोभ लालच में कि तुम हमसे शादी करो, तुमको जो है कि वहाँ पे रखा जाएगा। बोला जाता है भैया, मतलब परसों जो हमें मतलब हम पता लगा, झोटी यादव मतलब यहाँ के उसका अपना ही कोई है, दियादी हो या चचेरा उचेरा, और गुलाब यादव और अजय यादव और गोविंद यादव ससुर मेरा है, और लालू प्रसाद यादव मेरा भैंसुर है। ये सब थाना में गया था। ये मतलब कुछ आवेदन लिखे कि लड़की अज्ञात है, हम इसको नहीं जानते हैं, पागल है और ज़बरदस्ती मंदिर पर रही और मंदिर में मेला में डिस्टर्ब करते हैं। भैया हम कोई अज्ञात लड़की नहीं है। अज्ञात रहते तो 8 महीना पहले हम आए हैं, हो गया 8 महीना। तो इस समाज को तो बैठार करना चाहिए ना कि हम कौन है नहीं, हमको वो सब नहीं जानता। हम अज्ञात भैया नहीं हैं, हम राहुल प्रसाद का पत्नी है और गोविंद यादव का घर का बहू है। अज्ञात। तो ये गोविंद यादव आपके ससुर हैं? हाँ। राहुल प्रसाद आपके पति हैं? हाँ। तो लगभग 1 साल पहले शादी हुई थी और लड़का भी है कहाँ पे? राहुल दिल्ली में। राहुल नाम है ना? हाँ। दिल्ली में है। हाँ, उसके फोन पे बात होता है? उसके मम्मी पापा से होता है, हमसे बात होता है। उसको अपने परिवार से बात होता है लेकिन आपसे बात नहीं करता है। और उसको पता है कि तुम यहाँ पे रहती हो? सब पता है लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। उसकी शादी दोबारा कहीं हो रही है? हमें ये खबर नहीं है, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे रह रही हैं, इतनी सारी परेशानियों को झेल रही हैं, अभी कहाँ जाएंगी, कब तक यहाँ पे गुजारा करेंगी आप? देखते हैं जब तक होगा, भगवान भरोसे हम हैं भैया। अभी तक तो मतलब भगवान तो साथ है, मतलब हर एक संकट से हम अभी सामना करते हैं और करेंगे आगे भी, भगवान पे उतना भरोसा। अभी कितना उम्र है, कितना बुद्धि भी तो बहुत कम होगा, समय उम्र के हिसाब से तो बुद्धि बढ़ता है। अभी कितनी मानसिक बुद्धि आपकी? बहुत ही कम होगी, लेकिन जितना है उतना में आप झेल रही हैं, मतलब कर रही हैं, एडजस्ट कर रही हैं। पुलिस कभी आपकी मदद के लिए आगे आई है? एक बार हम इससे 8 महीना पहले गए थे थाना पर। हाँ। तब मतलब अब तो शरीर चेंज हो गया है, तो गए तो हम बोले हमें केस करना है। तो वो लड़का का, तब लड़का का पापा को हम नहीं जानते थे, ना उसका नाना का, एक कमलेश यादव है उसका अपना है, उसको हम नहीं जानते। तो गए ना तो बोला थाना वाले पैसा दो, तो 5000 रुपये ले लिया और वो हमें बोला तुमको फंसा देंगे, अपहरण केस में लड़का को गायब किया। मतलब केस आप करने गई थी और आपके ससुराल से वो 5000 रुपये ले लिए और आप ही को उल्टा फंसाने लगा? मतलब मेरा भी पैसा मम्मी से ले लिया 5000 रुपये। आपके मम्मी से 5000? हाँ, 8 महीना पहले। अब वो सर सब नहीं है, हम गए थे थाना, बदली हो गई? गए थे निभा दीदी के साथ, तो वो सर सब अब नहीं है। तो वो सर सब बोला मतलब आप केस करिए, तो हम मतलब कोई मदद करने वाला भी नहीं है, कोई जाने वाला भी साथ नहीं है, हम किसके लेके जाएंगे थाना। अच्छा तो कैसे, मतलब बड़ा मुश्किल होता होगा यहाँ पे। मम्मी पापा से आपको बात होता है फ़ोन पे? बात तो होता है, बल्कि गांव में कोई नहीं है। गांव में कोई नहीं रहता? पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक की आप? छोटी बच्ची है, बहन जैसी है, कैसे समझाए? देखिए कैसे रो रही है। उस समय बुद्धि भी नहीं होगा जिस समय इनको जो है कि मासूमियत भरे चेहरे को फंसाया गया था। उस समय आपको नहीं लगा कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है? थोड़ा सा भी पता नहीं था भैया, अगर पता रहता तो हम ऐसा काम कभी नहीं करते। वही लड़का बात करने के लिए बोला होगा? हाँ, हम उसको मतलब हम
हम छोड़ दिए थे भैया, हमें पता था ये सब मतलब कोई आदमी बोला इस गांव का, जिसको लड़का का शादी हो, ये लड़का ऐसा ऐसा तरह का आदमी है, बल्कि बहुत तंग करता था। उसको पता था कि हम बहुत गरीब फैमिली में से हैं ना, इसीलिए हमको इतना परेशान करता था। तो अब उसको, उसके पापा को मतलब आपके ससुर को 10 लाख चाहिए। हाँ, और आप कभी 10 लाख दे नहीं पाएंगी। हम देखे भी नहीं हैं भैया 10 लाख रुपया कैसे होता है और कितना होता है, हम अभी तक। अच्छा, आपके पास अभी कुछ पैसा होगा? कुछ नहीं है, 1 रुपया भी नहीं होगा? नहीं। अगर अभी आपका तबीयत खराब हो जाए, बुखार लग जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो आपके पास कोई पैसा नहीं इलाज कराने? अभी भी भैया तबीयत खराब है, बल्कि पैसा की वजह से हम कुछ दवाई नहीं कर पाते हैं। आपकी जिंदगी तो मतलब क्या कहें, पूरी तरीके से बदतर होती जा रही है। कैसे जिएगा? पूरा उम्र अभी बाकी है, मतलब जिंदगी को आप काट रही हैं, एक एक करके जिंदगी को आप बिता रही हैं। उस लड़का को भी समझना पड़ेगा यार, कहीं ना कहीं तो तुमको शादी करना है, कोई ना कोई तो लड़की तुम्हारे घर में आएगी, कोई तो बहू बनेगी। तो जब तुम उसको शादी कर ही लिए हो तो आखिर अपनाने में क्या दिक्कत है यार? तुम जीवन भर कमाओगे। हम दोनों एक ही कास्ट हैं, सेम कास्ट के हैं, यादव, फिर भी नहीं अपना रहा? नहीं, दोनों यादव हैं। मतलब आजकल में पैसा जहाँ होता है ना, तहाँ इंसान के नहीं चिंता है कोई नहीं। पैसा आजकल में बहुत बड़ा चीज़ है, इंसान नहीं है। और ये समझ नहीं है उन सब लोग सबको कि मतलब अगर आदमी रहता है तभी पैसा है, अगर पैसा आदमी मर जाएगा तो पैसा कोई काम का नहीं है। तो आपको यहाँ से हटाने का भी कोशिश किया गया है कि इस मंदिर से हटा दिया जाए? हाँ, तो गया था ना वो, मतलब आवेदन लेके कि हम अज्ञात लड़की है, हमें वो नहीं जानते मंदिर पर से, मतलब वो हमें प्रशासन के द्वार से भगाना चाहता है। झोटी यादव सब है ये, मतलब आपके ससुराल के जो भी लोग हैं, हाँ। वो चाहते हैं कि आपको यहाँ से हटा दिया मतलब जाए। कमेटी लोग, कमेटी में वो भी है, बल्कि कोई भी कमेटी हम पर मतलब कोई आरोप नहीं लगाता है, और वही झोटी यादव ज़्यादा आरोप लगाता है, वही है। लेकिन यहाँ पे नहाने वहाने का बहुत सारा दिक्कत होता होगा? दिक्कत होता है भाई, मतलब 3 बजे सुबह उठते हैं, मंदिर के सफाई करते हैं, उसके बाद नहाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, बस। आप देख रहे हैं गले में तुलसी धारण भी की हुई है, मतलब लहसुन प्याज वगैरह ये सब, नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं खाती होंगी? मतलब मंदिर पे नहीं खाते, जैसे कोई कुछ दे देता है तो उसमें खा लेते हैं। बाहर वगैरह कुछ? हाँ। एकदम देख रहे हैं शरीर पूरा गलते जा रहा है, वजन ही कितना, मतलब एकदम दुबली पतली हो गई है आप। टाइम से खाना उन्हें मिलता है कि नहीं? नहीं मिल पाता। अभी 3-4 बज रहा है शाम को, 4 जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं लगभग 4 बज रहा है। कुछ खाना वाना खाइए, सच बताइएगा। कुछ नहीं, भगवान के स्थान में है भैया, कुछ नहीं खाए हैं। अगर शाम को 4 बज रहा है और अभी तक आप कुछ खाई नहीं है? बोले रात में बनाएंगे, ये सोच रखे थे। तो कहाँ है, मतलब क्यों नहीं बनाई है, किस वजह से? यही इतना टेंशन है, ऐसा काम कर लिया, यही सोचते रहते हैं दिन रात। अगर आज ऐसा नहीं करते तो आज छोटे छोटे भाई बहन के साथ रहते, अपने मम्मी के साथ रहते, और मम्मी कहीं भी शादी कर देते, वहाँ पर खुशी खुशी अपना ज़िंदगी जीते। आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी गलती की? बहुत बड़ी गलती की है भैया। हम तो सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो जो लड़की मेरा वीडियो देखे, कोई भी ऐसा काम ना करे, और कोई भी लड़की लड़का के चक्कर में कभी ना पड़े। मतलब प्यार वार के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। पड़ना। मम्मी पापा जिसके साथ हाथ पकड़ा दे वो सही है, चाहे कैसा गरीब हो या कुछ भी हो, मम्मी पापा को जो राजी से करता है ना शादी, अगर आज हम मम्मी पापा को राजी से शादी करते तो आज मम्मी पापा को हम बोलते कि आप ऐसा में कर दिया, ऐसा में कर दिया, उसको तो बोलने हम बोलते तो वो तो सुनता ना, कोई तो मतलब वो अपना लेता शायद। अपना लेता। आज हम ऐसा काम किए हैं तो नहीं अपनाता है। मतलब कैसे समझाए यार कि ऐसे कैसे कहें, ऐसे निर्लज लोगों को समझना भी चाहिए। इस मंदिर में इस लड़की गुजारा करी और पिछले 8 महीने से बरसात, जाड़ा, गर्मी, धूप जितना भी होता है सब कुछ इसी मंदिर में काट रही है, और पता नहीं कब तक ये काटेगी। बहेरा थाना को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आखिर एक लड़की की जीवन बर्बाद हो रही है, और अगर इस लड़की को कुछ भी होता है, अगर इस लड़की को कोई भी हानि पहुँचता है, कोई भी छोटा मोटा परेशानी होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा जी? मतलब मेरा ससुर गोविंद यादव, हाँ। मेरा भैंसुर लालू प्रसाद यादव, हाँ। कमलेश यादव, ललित यादव, झोटी यादव, बिकौ यादव। मतलब यही लोग आपको मतलब नहीं चाहता है कि आप यहाँ पर, आपको हमेशा हम की देता, हम जान से मार देंगे भैया। हम आज 10 दिन से पूरे रात जगे रहते हैं, कहीं को आके हमें कोई हानि नुकसानी ना, हमें कोई मरने का डर नहीं है, बल्कि इज्जत बचाने के लिए हम जगे रहते हैं कि कोई आके 2-4 आ जाए तो हम कुछ नहीं कर रात पाएंगे। में आपको नींद आता है अच्छे से? नहीं, हम पूरे रात जगे रहते हैं भैया।
पूरा रात जग के बिता देती है। आज भी पूरी रात हम जगे थे, मतलब 10 दिन से जब से ये ये बातें चलने लगा तो हम बहुत डर गए हैं और हम जगे रहते पूरी रात। मतलब अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम जगे रहेंगे, कोई आएगा तो अपना जान इज्जत बचाने के लिए तो हम कुछ तो ज़रूर करेंगे, चाहे हम खुद मर जाएंगे या उसको हम मार देंगे। तो अपने लिए कुछ सुरक्षित सामान रखती है साथ में? कुछ नहीं, बस कुछ हम यहाँ पर नहीं रखें, बस भगवान के यही बोलते हैं कि कोई आए तो भगवान तो साथ देवे करेगा। आज तक भगवान साथ देता है हमें, मतलब हर एक संकट से हम लड़ते हैं, भगवान साथ देता है यहाँ पर। चलिए, हमारे साथ ये फूल कुमारी थी जो बहेरा थाना के इस गांव में रहती हैं और यहाँ पे प्रशासन को भी आकर के देखना चाहिए कि इस लड़की का घर बच सके। 2 बार आया था? 2 बार प्रशासन तो आया। आपके ससुराल से बात किया था वो? किया था ना उनसे, तो वो बोला हम नहीं रखेंगे इसको। तो वो प्रशासन बोला आप केस करिए, हम आपका मदद करेंगे। बल्कि वहाँ पे हम अकेले नहीं जा पाते हैं भैया, तो यहाँ से अगर हम निकलेंगे ना तो कोई लोग पीछा पकड़ लेगा, हमें डर होता है, हम वहाँ पे नहीं अकेले जा पाते हैं। मतलब मंदिर से हट के आप कहीं नहीं जाती? नहीं जा पाते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत तरह का आदमी है, अगर हम पैर आगा बांध पर करेंगे तो सबको पता चल जाएगा, वो मेरा पीछा करने लगेगा। चलिए, तो इस लड़की को ज़रूरत है मदद की, इसका घर बस जाए। विनती पप्पू यादव से विनती करते हैं कि हम उनसे विनती करते हैं कि वो मेरा वीडियो देखे। तो आज तक देखे हैं कि वो सबको अपना बेटी जैसा मानता है, और वीडियो में भी हम भी देखे हैं, अगर वो मेरा वीडियो देखे तो मेरा मदद करी, इंसाफ दिलाते। हम उनसे विनती करते हैं, पैर पकड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। पप्पू यादव जी, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, आप हैं पूर्णिया के सांसद, लेकिन दरभंगा में भी लोग आपको समझते हैं, चाहते हैं कि आप आइए यहाँ पे इस लड़की का, इस बेटी का समस्या को देखिए। इसका घर अगर आप बसा देंगे ना तो बहुत अच्छा होगा, बहुत भलाई का काम होगा। आप उस पद पे हैं, आप चाहें तो वो काम कर सकते हैं। तो ज़रूरत है इस बेटी को, इस बहन को न्याय दिलाने की। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बड़े अधिकारियों के पास, नेताओं के पास ये वीडियो जाए और इस लड़की का घर बच सके।